अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह करीम आप लोगों को शादो आबाद रखे। अजीज़ साथियों, इमरान प्रतापगढ़ी की एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब एंकर ने इमरान प्रतापगढ़ी से पूछा कि आप असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, तो उस वक्त इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं अच्छे इंसान हैं, चेहरे पे नूर है, नमाज़ पढ़ते हैं, मगर उनके अंदर कमी ये है कि वो बीजेपी के मददगार हैं, यानी वो बी पार्टी हैं। बस इस बात को लेकर जितने भी असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले थे वो लोग गुस्सा हो गए, आकर्ष में आ गए और उन लोगों ने इमरान प्रतापगढ़ी के ख़िलाफ़ प्रदर्शन शुरू किया और जमकर सोशल मीडिया पर हंगामा किया और कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी को अपनी इस बात से मुआफ़ी मांगनी चाहिए, अपनी इस बात को वापस लेना चाहिए। अरे साथियों, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि बहुत सारे लोग कमेंट्स बॉक्स में हमसे ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी से माफ़ी मांगी या नहीं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि अभी कोई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं आई है कि जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी ने असदुद्दीन ओवैसी से माफ़ी मांगी होगी। जबकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी जो फेमस हुए हैं और उन्हें जो इतनी बुलंदी मिली है शायरी की दुनिया में, ये असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की ही देन थी। इससे पहले इमरान प्रतापगढ़ी को कोई जानता पहचानता नहीं था। वो एक निठल्ले थे और वो सिर्फ़ एक बेकार से शायर थे, कहीं उनकी वक़ात कहीं पहचान नहीं थी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के साथ जब वो आए, उन्होंने उनके साथ पार्टी भी की, उनके घर पे पहुंचकर उनके साथ चाय भी की, डिनर भी किया। तो असदुद्दीन ओवैसी की जो है उन्होंने कलाम पढ़ पढ़ के जो है वो फेमस हो गए। तो चूँकि इमरान प्रतापगढ़ी को फेमस करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ही हैं, तो आज इमरान प्रतापगढ़ी असदुद्दीन ओवैसी की मुखालिफत कर रहे हैं। जबकि यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वालों ने, मुरादाबाद के कई लोगों ने, मैंने कल मीडिया पर सुना, आप लोगों को मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, कि उन्होंने कहा है कि अगर इमरान प्रतापगढ़ी अगर सामने आया तो हम उसको चप्पल से मारेंगे, इसलिए कि उसने हमारी कायद की बेइज्जती की है, हमारी कायद की शान में गुस्ताखी की है। अजीज़ साथियों, तो अब असल में ये मामला भी रफ़ा दफ़ा नहीं हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। जबकि असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी बयान आया है। ओवैसी साहब ने भी कहा है कि वो एक बेकार सा शायर है, मेरी नज़र में कुछ नहीं है, मैं ऐसे लोगों को अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। वहीं पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी यही कहा कि मैं ऐसे लोगों को अपने जूते की नोक पर रखता हूँ, ऐसे लोगों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बिकाऊ लोग हैं और ये किसी काम काज के नहीं हैं, इसलिए ये जो है हमारी मुखालिफत कर रहे हैं। मगर ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह और ज़ाहिर है कि अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर जवाब भी दिया है और उनकी पार्टी वालों ने भी खुलकर जवाब दिया है। नाजरीन, दूसरी बात ये मैं आपको बता चलूँ, चूँकि इमरान प्रतापगढ़ी अपनी शायरी के ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर फेमस और माना जाना जाता है, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता है, मगर अभी आप सोशल मीडिया पर देखिए लोगों में इतना गुस्सा है। जब से उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ये कहा है कि वो बी पार्टी हैं, तो लोगों में इतना गुस्सा है कि इमरान प्रतापगढ़ी से लोग भागते हुए नज़र आ रहे हैं और जमकर सोशल मीडिया पर उनके ख़िलाफ़ जो है हंगामा कर रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी को अपनी इस बात को वापस लेना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे लीडर हैं, उनकी मुखालिफत नहीं करनी चाहिए। आइए मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस दिखाता हूं, इन वीडियो को आप लोग देखना कि उनमें क्या हुआ है, कि इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा है और असद साहब ने क्या जवाब दिया है। फिर चंद लोग किस तरीके से असद साहब के जो है उसमें आए हैं, फेवर में आए हैं। क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? बताओ, कांग्रेस का बाजा बजाने वाले मुनाफिकीन जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, बताओ कौन जिम्मेदार है इसका? चुनाव आएगा तो तुम यही खड़े होकर टॉक में कहोगे कि ओवैसी को वोट मत दो, वोट काटता है। अरे जो बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं उसका जिम्मेदार ये सरकार नहीं है तो कौन है? मैं हूं। और जब चुनाव आएगा तो बोलेंगे ये ओवैसी आया है, भड़काऊ भाषण देता है। अरे मैं भड़काऊ भाषण देने का इल्जाम तुम मुझ पर इसलिए लगाते हो क्योंकि मैं तुमको आईना दिखाता हूं, तुम्हारी बर्बादी की दास्तान गरीबों में बयान करता हूं। चुनाव आएगा तो बोलेंगे भाजपा को हराना है, मोदी को हराना है।
ओवैसी के बातों में मत आओ। ओवैसी तुमको जज्बाती तकरीर करके तुम्हारे दिलों में जहर पैदा कर देगा। अरे अगर सच्चाई को बयान करना जहर है तो मैं जहर पूरे भारत में फैलाऊंगा, जो तुमने किया है। क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? अरे ये टुट्टा शायर है, ये इसको कुछ नहीं आता। आखिरी अगर कोई बड़ा मुस्लिम कायद था कांग्रेस से, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद कोई नहीं। मौलाना आजाद अपनी तकलीफ लिखते अपनी किताब में इंडिया विंस फ्रीडम में कांग्रेस के बारे में। मौलाना आजाद की शेरवानी को फाड़ दिए थे पार्लियामेंट में ये लोग। कहां से कौन सी बात निकाल सकें। राहुल जी एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दे रहे हैं और वहां जाकर के देश में दुनिया में जो हो रहा है उस पर बात करते हैं। ये बहुत सामान्य सी बात है। अब ऐसे में अगर उन्होंने कहा कि दलितों पर, माइनॉरिटीज़ पे हमले हैं, तो ये सच्चाई है। मैं नागपुर में खड़ा हूँ, दलितों पे हमले इस देश में हैं, बढ़े हैं। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम जगहों पर जहाँ भाजपा शासित सरकारें हैं, ऐसे में उनकी बात का जवाब देने के लिए भाजपा से पहले ओवैसी साहब आगे आ गए। तो और इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव यहीं से इमरान प्रतापगढ़ी लड़े थे, कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे। क्या कहना चाहते हैं ओवैसी साहब को? वो कह रहे हैं कि एनडीए का अघोषित गठबंधन का हिस्सा है। देखिए, ये जो उन्होंने बयान दिया है ये बहुत ही शर्मनाक है और इसके लिए हम और हमारी पार्टी इसका विरोध भी कर रही है और हम वहाँ की जो जनता बिहार की वो भी विरोध कर रही है, जिसकी वजह से वो पूरी भारत में फेमस हुए ओवैसी ब्रोदर्स के नाम से। उन्हीं के नाम से शायरी पढ़ी कि मैं अकबर बोल रहा हूँ, ये वो इस तरीके से। उन्हें कोई जानता भी ना था, वहाँ से उन्हें पहचान मिली। और देखिए, कांग्रेस की मैं आपको बात बताऊं कि कांग्रेस में अगर कोई लीडर था तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? बताओ कांग्रेस का बाजा बजाने वाले मुनाफिकीन जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, बताओ कौन जिम्मेदार है इसका? चुनाव आएगा तो तुम यही खड़े होकर टॉप में कहोगे कि ओवैसी को वोट मत दो, वोट काटता है। अरे जो बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं उसका जिम्मेदार ये सरकार नहीं है तो कौन है? मैं हूं। और जब चुनाव आएगा तो बोलेंगे ये ओवैसी आया है, भड़काऊ भाषण देता है। अरे मैं भड़काऊ भाषण देने का इल्जाम तुम मुझ पर इसलिए लगाते हो क्योंकि मैं तुमको आईना दिखाता हूं, तुम्हारी बर्बादी की दास्तान गरीबों में बयान करता हूं। चुनाव आएगा तो बोलेंगे भाजपा को हराना है, मोदी को हराना है। ओवैसी के बातों में मत आओ। ओवैसी तुमको जज्बाती तकरीर करके तुम्हारे दिलों में जहर पैदा कर देगा। अरे अगर सच्चाई को बयान करना जहर है तो मैं जहर पूरे भारत में फैलाऊंगा, जो तुमने किया है। मोहब्बत नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, हमें तुमने मोहब्बत नहीं चाहती। आप हम दोनों मिलकर रहे प्यार से, बस यही तो हुकूमत नहीं चाहती। हिंदू